तो मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग इस फ्रेंचाइज की सपोजिटली लास्ट फिल्म कल थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ये इससे पहले आए हुए पार्ट मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जस्ट इन केस तुम भूल गए हो कि इस फिल्म में क्या होता है तो तुम्हें याद दिला दूं। इस फिल्म में जो हमारा एनिमी होता है वो एक एआई होता है जिसका नाम होता है द एंटिटी, और इस एंटिटी को यूनाइटेड स्टेट्स ने ही बनाया था ताकि वो एक ऐसा सुपर स्टेट बना सके जहां पर वो इस एआई की मदद से किसी भी तरीके का डिजिटली स्टोर्ड, कैप्चर्ड, ट्रांसफर्ड डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एआई बाकी देशों के डिजिटली स्टोर्ड सीक्रेट्स को भी एक्सेस कर सकता है और यूएस को मदद कर सकता है उन्हें लेवरेज करने के लिए। पर दिक्कत तब आती है जब वो इस एआई को एक रशियन सबमरीन द सेवेस्टोपोल के ऊपर फायर करते हैं और फिर वहां उस पर अटैक करते वक्त ये एआई रोग हो जाता है और उसी सबमरीन के अंदर जहां से ये कंट्रोल हो रहा था उसी को तबाह कर देता है और फिर ओशन के अंदर दब जाता है। उसके बाद ये एआई हायर करता है गैब्रियल नाम के कैरेक्टर को जिसने ईथन हंट के आईएमएफ ज्वाइन करने से पहले उसके किसी करीबी को मारा था। और एआई इसको इसलिए चूज करता है बिकॉज वो जानता है कि अगर ईथन हंट ने इस गैब्रियल को पकड़ भी लिया तो वो अपने गुस्से में आके इसको मार देगा और फिर वो एआई तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ईथन हंट ही एक दुनिया में ऐसा इंसान है जो उस एंटिटी का फायदा उठाना नहीं चाहता और उसे मारना चाहता है। इस एंटिटी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि हम उन चाबियों को कैप्चर कर ले जो कि ईथन हंट लास्ट के पार्ट में कर भी लेता है एंड में, और उसके बाद सबमरीन में जहां पर इस एआई का सोर्स कोड रखा हुआ है उसको चेंज करके उसे वहीं पर मार दे। बट ये एंटिटी इतनी शातिर है कि ये हर एक चाल चलेगी, हर किसी को मैनिपुलेट ये कर सकती है कि ईथन हंट उस तक पहुंच ना पाए। सबमरीन के बाहर भी और सबमरीन के अंदर भी पहुंच गया तो वो सबमरीन को ऐसे कंट्रोल कर सकती है कि ईथन हंट उसके सोर्स कोड चेंबर तक ना पहुंच पाए। और यूएस गवर्नमेंट और सीआईए भी उसकी मदद करेंगे बिकॉज उनके पास ईथन हंट ही एक एसेट है जो उन्हें उस एंटिटी तक पहुंचा सकता है। अब इस फिल्म में देखना रहेगा कि कैसे हमारा ईथन हंट खुद की यूएस गवर्नमेंट को चकमा देता है, साथ ही साथ सीआईए को, बिकॉज सीआईए हर वो कोशिश करेगी कि ईथन हंट उनका काम करके दे और उसके लिए शायद वो उसके फ्रेंड्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ वो कैसे गैब्रियल को मारता है उससे सारी इंफॉर्मेशन निकालता है, वो भी लटकते हुए एक येलो एयरक्राफ्ट प्लेन से, और कैसे मार गिराता है उस एंटिटी को जो इतनी पावरफुल है कि वो ईथन हंट के ब्रेन को भी मैनिपुलेट किसी भी हद तक कर सकती है। जैसे ही कल इस फिल्म को आईमैक्स में देख के आता हूँ इसका रिव्यू डाल दूंगा, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें भी टाइमली अपडेट मिल जाए।